हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 13, जिसमें आपका पार्ट 5 चलेगा और उसका पार्ट 1 है। आप जैसे कि सभी जानते हैं, मैं हर पार्ट को 3 पार्ट में करा रही हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो आज हमारा पार्ट 5 चलेगा जिसका नाम है अभाज्य समय। तो चलिए आज हम अभाज्य समय और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। और बेटा, पाठ को पढ़ना ज़रूरी होता है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इसलिए पाठ ज़रूर पढ़ के आएँ, भले ही कुछ भी समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन जब प्रश्न उत्तर आते हैं ना सामने, तो हमें बहुत कुछ ऐसा लगता है जैसे हमें बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले अपना विकल्प से शुरू करते हैं। आज प्रश्न 1 से 6 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। चलिए मैं थोड़ा आपको पाठ के बारे में समझा देती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत देखिए। जैसे कि आपका पाठ है, देखिए, प्रत्येक पंक्ति में एक बच्चा, जैसे एक बच्चा खड़ा है, ये लाइन है, ठीक है। इसमें बच्चे खड़े हैं 5, ठीक है। तो हम कहेंगे कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है और बच्चे कितने हैं, 5। तो टोटल बच्चे कितने हुए, 5। अगर मैं कह दूं 2 पंक्ति हैं और बच्चे कितने हैं, दोनों में 5-5, तो 2 लाइन है और दोनों लाइनों में 5-5 बच्चे हैं, तो कितने बच्चे हो गए, 5 दूनी 10। ये तरीका है जल्दी करने का, जिससे हम जल्दी अपने क्वेश्चन आंसर्स को कर सकें। जैसे कि मान लो ये 3 लाइन है, ठीक है। इन तीनों लाइनों में 5-5 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। तो कितनी लाइन है, 3, और तीनों लाइनों में बच्चे कितने कितने हैं, 5-5। लेकिन याद रखें, बच्चे जो संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, बच्चे हों या पौधे हों या कुछ भी हो, संख्या बराबर होनी चाहिए, तो हम उनकी गुणा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसने बोला है प्रत्येक पंक्ति में 4 बच्चे हैं, 2 पंक्ति हैं और दोनों में 4-4 बच्चे हैं, तो 2 गुणा 4, 2 पंक्ति हैं और दोनों पंक्ति में 4-4 बच्चे हैं, तो 4 दूनी 8, मतलब टोटल मिला के 8 बच्चे हैं। हमें गिनना नहीं पड़ेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही बताया है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं और देखिए, जैसे कि इसमें गुणनखंड दिए हैं। देखो, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है। देखो, इसने बोला 12 के गुणनखंड। 12 का गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिसमें 12 का पहाड़ा आता है, जिसमें 12 का पहाड़ा आता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 12 के गुणनखंड बताओ, तो आप क्या कहोगे, मैम 1 के पहाड़े में सबसे छोटी संख्या से शुरू करते हैं, मैम 1 के पहाड़े में 12 आता है। 1 के पहाड़े में तो सभी आते हैं, ठीक है। फिर आप कहोगे मैम 2 के पहाड़े में भी 12 आता है, 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी 12 आता है, 6 के पहाड़े में भी 12 आता है, और 6 के बाद 12, मतलब खुद के पहाड़े में भी 12 आता है। तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए, ये रहे गुणनखंड। ये क्या है, गुणनखंड। और अगर मैं बोलूँ 12 के गुणज, गुणज मतलब गुणा, तो 12 के गुणज ये हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, मतलब 12 का पहाड़ा। गुणज मतलब पहाड़ा, गुणा कर करके। और गुणनखंड मतलब कि वो किस किस पहाड़े में आता है, वो संख्या किस किस पहाड़े में आ रही है। याद रखेंगे ये दोनों बातें, हमारे आगे प्रश्नों में आएगी, ठीक है। तो चलिए, अब ये 3 बातें मैंने आपको बता दी, अब हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब बेटा आप देखो, एक चीज और बता दूं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, आपके लिए अभी फिलहाल यही मेन संख्याएं हैं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2 4 6 8 10 12, जो 2 से शुरू होती हैं और एक के बाद एक छोड़ के, एक के बाद एक छोड़ के चलती है। विषम, विषम क्या हो गई, जो इसमें छूट गई है। 1, 2 के बाद क्या आता है, 3, 4, 4 के बाद क्या आता है, 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, फिर 9,
फिर 11, फिर 13, ये क्या हो गई? विषम। तो याद रखें सम और विषम एक जैसी हैं, ठीक है। लेकिन अगर विषम एक है तो सम 2 है, फिर विषम आएगी, फिर सम आएगी, फिर विषम आएगी, फिर सम आएगी, फिर विषम, फिर सम, एक विषम एक सम, याद रखेंगे, ठीक है। दूसरी आती है भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य। भाज्य, भाज्य मतलब जिसमें किसी का भी भाग चला जाए, जो किसी के पहाड़े में आती हो, वो क्या है? भाज्य। और अभाज्य क्या है? जो किसी के भी पहाड़े में नहीं आती, बस अपने ही पहाड़े में आती है। अच्छा एक बात बताओ, 2 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता, सिर्फ अपने में ही आएगा, 2 1 कम 2। 3 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 4 तो आता है, 2 के पहाड़े में आता है 4, तो ये क्या हो गई? 4 हमारी भाज्य है। 5 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो यह अभाज्य है। 7 किसी के पहाड़े में आता है? नहीं आता है। 9 तो आता है भाई 3 के पहाड़े में, तो वो हो गई भाज्य, मतलब भाग जा रहा है उसमें। 11 किसी के पहाड़े में आती है? नहीं आती। 13, 19, 23, ऐसी जो संख्याएं हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, जो किसी से भी नहीं कटती हैं, वो क्या होती हैं? अभाज्य। और जो किसी के भी पहाड़े में आ जाए वो क्या है? भाज्य। याद रखेंगे। तो चलिए, इसने क्या पूछा? सबसे छोटी अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य कौन सी है हमारी? 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभाज्य मतलब जो अपने पहाड़े में आए। दूसरा देखिए, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफी बांटता है। मतलब मैं 5-5 टॉफी बांट रही हूँ, ये एक बच्चा है, इसको बांट दी, फिर दूसरे बच्चे को 5 बांट दी, तीसरे बच्चे को 5 बांट दी, चौथे बच्चे को 5 बांट दी, ठीक है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक क्या होगा? इकाई का अंक पूछा है। अब बेटा ये बताओ टॉफी कितनी कितनी बांट रहा है वो? 5-5, मतलब 5 के गुणज ही होंगे उसमें टॉफियों में। मतलब अगर एक बच्चे को 5 है तो फिर दूसरे को पहुंच गई तो वो 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20 हो गई, मतलब 20 टॉफी खत्म हो गई चौथे बच्चे पर, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40। तो आप देख रहे हो क्या आ रहा है? इकाई का अंक 5, 0 या 5, 0 या 5, 0 या 5। तो इकाई का अंक क्या हो सकता है? 0 या 5। तो 5 तो इसमें है नहीं, क्या है? 0, मतलब विकल्प ए हमारा सही है। प्रश्न 3 देखिए, 48 तथा 80 के बीच विषम अभाज्य संख्याएं। विषम अभाज्य मतलब जो विषम भी है और अभाज्य भी है। तो विषम कौन कौन सी होती हैं बेटा? तो पहले हम विषम लिख लें। 48 के बाद 49, 50 51, 52 53, 54 55, 56 57, 58 59, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें इसमें क्या ढूंढना है? अभाज्य। अभाज्य मतलब जो किसी से भी नहीं कट रही हो। 49 तो 7 के पहाड़े में आता है, 51 17 के पहाड़े में आ गया, 53 ये किसी के भी पहाड़े में नहीं आ रही, मतलब ये विषम भी है और अभाज्य भी है। इस तरीके से आ गया समझ में। तो ऐसी संख्याएं ये रही, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी दी हैं आपको। 48 से 80 तक ऐसी 7 संख्याएं हैं। विकल्प ए हमारा सही है। अब चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। किसी कक्षा में 28 छात्र हैं, तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूह में विभाजित किया जाए जिससे प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान हो? 28 छात्र हैं। अगर मैं एक लाइन में 5 बच्चे रखूं, इसमें 5 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, तो फिर इसमें 3 रह जाएंगे, तो ये तो गलत हो गया, इसमें भी 5 ही होने चाहिए। ये जोड़ने के बाद 25 और 3 28, 28 चाहिए। फिर अगर मैं प्रत्येक पंक्ति में 4 बच्चे रखूं तो 4 इसमें, 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 गिनो जरा। 4 और 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, 4 24, 4 28। हाँ, मतलब कि हमें 4-4 बच्चों का समूह बनाना है, ठीक है, तभी 28 बच्चे होंगे। अगर 3-3 का बनाएंगे तो भी नहीं होंगे, 6-6 का बनाएंगे तो भी नहीं होंगे।
ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही है। अब हम चलते हैं प्रश्न 5 पर। विवेक एक दुकान से 50 रुपए की कॉपी खरीदता है। उसके पास 2-2 रुपए के सिक्के हैं, 2-2 के। वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देगा? 50 रुपए की कॉपी है, उसके पास 2-2 के सिक्के हैं, तो भाग कर दो, तो 25 सिक्के देगा वो। ठीक है, विकल्प सी हमारा सही है। प्रश्न 6, कौन सी संख्या 35 के साथ सह अभाज्य है? तो बेटा 35 के साथ सह अभाज्य मतलब, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? जिनके बीच एक का अंतर हो। कितने का अंतर हो? एक का। ठीक है, याद रखना, जिनके भी बीच एक का अंतर होगा वो हमारी क्या होंगी? सह अभाज्य। जैसे अब यहाँ पे भी सीधा सीधा पता चल रहा है 34 और 35 इनके बीच ही है एक का अंतर, तो बस। ठीक है, तो विकल्प बी हमारा सही है। ठीक है, आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम खाली स्थान पर 7 से 12 तक रिक्त स्थान है। प्रश्न 7, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो वो क्या होती हैं? हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। प्रश्न 8, 2 संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 है, नहीं 1 के अतिरिक्त कोई और सार्वगुणनखंड ना हो वो क्या होती हैं? अभी बताया मैंने, जिनका एक अंतर हो वो क्या होती है? सह अभाज्य। प्रश्न 9, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और 3 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, दोनों से हो सकती है। प्रश्न 10, एक बच्चा 3 के गुणज, 3 के गुणज मतलब 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिंग 18, और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोल रहा है, मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पूरे 25। ठीक है, तो संख्या दोनों बच्चे सबसे पहले एक जैसी बोलेंगे, तो कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों पहाड़े में आ रही है सबसे पहले? तो सबसे पहले 15 आ रही है दोनों पहाड़े में, 15। ठीक है, प्रश्न 11, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर की जांच के लिए उसे संख्या किससे विभाजित किया जाता है? 400 से या 4 से। ठीक है, प्रश्न 12, कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर होता है वो संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, हो गया सबका प्रश्न 12 तक। तो चलिए आज की आपकी क्लास इतनी थी, और जो बाकी के प्रश्न हैं वो पार्ट 2 और 3 में करा देंगे, क्योंकि जब ज़्यादा देर पढ़ते रहते हैं तो फिर मन नहीं लगता पढ़ाई में और ना ही समझ में आता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे और अपनी क्लास को पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बेटा आपने देखा होगा कमेंट बॉक्स के पास में, जब आप कमेंट बॉक्स को ऐसे स्क्रॉल करोगे ना तो वहाँ पे एक फंक्शन और आ रहा है हाइप, तो आप हाइप का बटन ज़रूर दबाएं। उससे क्या होगा कि जो वीडियोस हैं ये हमारे वो और बच्चों तक भी पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो कमेंट के पास में हाइप भी है, जब आप कमेंट को ऐसे स्क्रॉल करोगे ना, इस साइड घुमाओगे ऐसे, तो आपको हाइप दिख जाएगा, उस हाइप पर ज़रूर क्लिक करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।